कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 11 क्रिया 1। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो हमारे द्वारा कुछ भी किया जाना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। जैसे कि बारिश होना क्रिया है, नहाना, खाना, पीना, दौड़ना, नाचना, गाना, यहाँ तक कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, सभी कुछ क्या है? क्रिया। कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं और कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो स्वतः होती है, यानी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं होता। बरसात का मौसम है, झमाझम बारिश हो रही है, बारिश का होना क्या है? क्रिया। बरामदे में वीना और विनीता बैठी हैं, बैठना क्रिया है। वह हलवा खा रही है, हलवा खाना क्रिया है। रिको अपने डॉगी जैकी के साथ बरसात में खेल रहा है, खेलना क्रिया है। माँ कॉफी की ट्रे लेकर आ रही है, चाय लेकर आना क्रिया है। ये सभी शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म का अभाव होता है, यानी ये कर्म के बिना होती हैं, ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और न ही कर्म की अपेक्षा होती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं या फिर चीता पेड़ के नीचे बैठा है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये सभी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया के साथ, सहकर्म, यानी कर्म के सहित। कर्म का साथ होना सकर्मक का अर्थ है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म पाया जाता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, खरगोश गाजर खाता है। अब इसमें यदि हम क्या का प्रश्न का लगाएं, बच्चे क्या झूल रहे हैं, तो बच्चे झूला झूल रहे हैं। खरगोश क्या खा रहा है? तो खरगोश गाजर खा रहा है, यानी हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अतः हम कह सकते हैं ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का कभी एक कर्म होता है तो कभी दो कर्म। इस आधार पर सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक क्रमिक और द्विक्रमिक। एक क्रमिक वो होती है जिसमें एक कर्म होता है और द्विक्रमिक क्रियाएं वो होती है जिसमें दो कर्म होते हैं। एक क्रमिक का उदाहरण है रवीना रंगोली बना रही है और द्विक्रमिक का दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है, यानी इसमें दुकानदार और ग्राहक दोनों आ गए। अगला है प्रयोग के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसके आधार पर चार प्रकार की क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रिया शब्द से यह ज्ञात होता है कि कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरों को कार्य के लिए प्रेरणा दे रहा है, यह किसी दूसरे से काम करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चों से निबंध लिखवाया, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक क्रिया को पूरा करती हैं, वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि वह पढ़ रहा है। तीसरी है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के आखिर में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती है वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि झूठ का झुठलाना, ला का लतियाना आदि। सर्वनाम शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं हैं साथ, सठियाना, अपना, अपनाना आदि। आखिरी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया
पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे दादाजी फल खरीद कर घर आए, यानी पहले उन्होंने फल खरीदे फिर वो घर आए। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ क्रिया समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ वाली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं